लोकतंत्र के जिस पवित्र मंदिर में हम बैठे हैं वह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं है। माननीय सदस्यगण, आज प्रकृति की भी इच्छा है कि सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर विमर्श करें, प्रश्न में भागीदारी करें। हमारे अलग अलग मत है, विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों में हमारी निष्ठाएं जुड़ी है। वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां। कोशिश ये हो दिलों में रास्ता जिंदा रहे, कोशिश ये हो दिलों में रास्ता जिंदा रहे। प्यार से सुलझाएंगे, प्यार से सुलझाएंगे, हल गुत्थियां को जाएंगे। जब तलक हम हैं ये फल समा जिंदा रहे। हमारी कविता, हमारे दोहे, हमारे गीत और गजल हम रहें न रहें, हमारा कहा सदा जिंदा रहे। यही आपसे उम्मीद और आग्रह है। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र के जिस पवित्र मंदिर में हम बैठे हैं वह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं है, बल्कि 12 करोड़ जनमानस की इच्छाओं, भावनाओं और संभावनाओं का केंद्र भी है। यह केवल विमर्श और विधान के निर्माण की जगह नहीं है, बल्कि उज्जवल भविष्य के संधान की पीठ भी है। यह आचरण, मर्यादा और कर्तव्य निष्ठा को निर्धारित करने वाला न्यास भी है। शायद इसलिए हमारी हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर देश और दुनिया की बारीकी नजर होती है। हम जनमानस के असंतोष, हताशा और कुंठा के कारक के रूप में आलोचना और भर्त्सना के शिकार होते हैं, तो वही राज समाज में जो कुछ बेहतर होता है उस बेहतरी का सेहरा भी हमारे सिर पर बांधा जाता है। इसलिए हम विधायक कहे जाते हैं, यानी विधि के अनुरूप समाचरण करने वाले। इसी भाव को व्यवहारिक रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमने उत्कृष्ट विधायक के चयन के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा के लिए अपनी सहमति दी थी। माननीय सदस्यगण, आज प्रकृति की भी इच्छा है कि सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर विमर्श करें, प्रश्न में भागीदारी करें। यहां बैठे हम सभी लोग एक क्षेत्र विशेष की जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारे अलग अलग मत है, विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों में हमारी निष्ठाएं जुड़ी है, लेकिन इस सबसे कहीं बढ़कर हमारी पहचान इस महान सदन के अंग के रूप में है। जब भी इस गौरवशाली मंदिर की पवित्रता और शुचिता पर प्रश्न उठता है तो हम सभी की व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिष्ठा पर आंच आती है। अतः हम सबको गंभीरता से यह विचार करना होगा कि बिहार विधानसभा के इस महान सदन से जुड़ने पर भर से हमें जो प्रतिष्ठा और पहचान मिलती है उसके बदले में हम यहाँ की विरासत में क्या योगदान कर रहे हैं। हमारे विचार से हम सभी में यह भाव और बोध हमेशा सजग रहे। हमें एक निश्चित मापदंड, सुस्थापित पद्धति और प्रक्रिया अपनाते हुए पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रणाली के आधार पर अपने बीच से हर वर्ष एक सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि को सम्मानित करते हुए जन सामान्य के बीच अपनी विधायिका को प्रतिष्ठित करना है। ये उत्कृष्ट विधायक किसी भी क्षेत्र में पार्टी या वर्ग से हो, उसका सम्मान हो। ये हमारी सामूहिक प्रतिष्ठा के वाहक के रूप में जनमानस में जाने जाएं। इससे न केवल जनता का विश्वास इस महान सदन के प्रति बढ़ेगा, बल्कि राजकाज और राजनीति के प्रति उनकी उम्मीद और अभिरुचि जगेगी। शासन प्रशासन में होने वाले विचलन पर रोक लगेगी। भय, भूख और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सकारात्मक माहौल बनेगा। इस प्रकार की निरंकुशता और अराजकता से मुक्त होने की जनाकांक्षाओं को बल मिलेगा। एक आग्रह और करेंगे कि कोई भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हुए सीधे जो कह देते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये उचित नहीं। पूरी प्रामाणिकता के साथ, गंभीरता के साथ आप ये शब्द का उपयोग करें, तब ये शब्द पर सदन की गंभीरता बन जाएगी। हर प्रश्न पर हम अगर जो कह देंगे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, ये कतई उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण,
आप सभी से यह आग्रह है कि नीति, निर्णय और नैतिकता के केंद्र बिंदु इस महान सदन को हम अपनी तात्कालिक उपलब्धियों का साधन न बनने दें, विरोध और भर्त्सना के अखाड़े में न तब्दील होने दें। हमें यह याद रखना होगा कि इस सदन के भीतर हमारे हर छोटी बड़ी गतिविधियां इतिहास और संदर्भ का विषय बनती है। यदि हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण चाहते हैं तो इस गौरवशाली सदन के इतिहास में किसी भी प्रकार के अप्रिय अध्याय को जोड़ने के प्रयास से बचना होगा। हमें यह सोचकर आगे बढ़ना होगा कि हम सदन में विमर्श के लिए भागीदारी करें, अपने विषय को सदन में रखें। सदन के बाहर हमारी विषय प्रेस मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच एक नकारात्मक भाव दे सकता है, लेकिन सदन में जो विमर्श होगा वही सकारात्मक भाव जनता के हित में और राष्ट्र के हित में होगा। आज बेतिया स्कूल के बच्चे भी सदन की कार्यवाही देख रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम इन लोगों ने किया था। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, कोशिशें ये हो दिलों में रास्ता जिंदा रहे, कोशिशें ये हो दिलों में रास्ता जिंदा रहे। प्यार से सुलझाएंगे, प्यार से सुलझाएंगे, हल गुत्थियां को जाएंगे। जब तलक हम हैं ये फल समा जिंदा रहे। हमारी कविता, हमारे दोहे, हमारे गीत और गजल हम रहें न रहें, हमारा कहा सदा जिंदा रहे। यही आपसे उम्मीद और आग्रह है।